जिंदगी का मेरा पहला रिलेशनशिप था। ही वॉज वेरी गुड मैन। हमेशा से ना गूगली मुगली टाइप गोल मोटोल थी। कब घर तो चलाना है, जॉब करनी है, तो मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। 9 महीने मैंने बैंक में जॉब की। मैंने कहा खत्म। हमारे यहाँ तो वैसे ही मशहूर है कि जो न्यूज एंकर फीमेल एंकर्स हैं उनके पास कोई कंटेंट नहीं। ढोलकियां बजा बजा के, गाने गा गा के, चीखे मार के मेरा गला ऐसे था कि आवाज भी नहीं निकल रही। उन्होंने कहा यू आर सिलेक्ट। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो। मैं ऑन एयर हंस पड़ती थी। आपको शायद अच्छा ना लगे। 7 न्यूज से पब्लिक न्यूज से बोल से दुनिया। सडनली जब मैं नाइट शिफ्ट में थी पब्लिक न्यूज में, मुझे एंजाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। जो 15 दिन से ऊपर गुजार लेती हैं ऊपर से नीचे तक देख के आपको कहते हैं कि काफी मेहनत की जरूरत है। अच्छा। अपना मोबाइल फोन और बैग अंदर नहीं लेके जा सकते। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे बंद करना पड़ा। अगेन हरासमेंट। जो उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे वो मुझे कहते थे तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो, मुझे प्यार से जो मर्जी करा ले, लेकिन ऑर्डर नहीं देना। मनु प्लीज खाना खाने आ जाओ तुम। फिर एक टाइम आया, मेरा एक रिलेशनशिप था, सब कुछ हुआ, हम आगे बढ़ी। उस दौरान फिर मुझे मॉडलिंग की ऑफर हुई कि मॉडलिंग करनी। बातें मिक्स हो गई है, रिलेशनशिप मिक्स हो गया, मॉडलिंग मिक्स हो गई है। नहीं, रिलेशनशिप मेरा स्टार्ट हुआ और मेरा निकाह हो गया। जिनसे रिलेशनशिप हुआ उन्हीं से निकाह हो गया। जिंदगी का मेरा पहला रिलेशनशिप था, उन्हीं से मेरी शादी हो गई। लॉयल्टी आपने साबित किया मैं वफादार हूं। ही वॉज वेरी गुड मैन। ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, करंटली मैं उनके साथ नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो ही इज माई एक्स, बट बहुत अच्छे इंसान थे। बहरहाल वो अल्लाह की तरफ से होता है कि चीजें आपकी कभी कभार नहीं भी चल पाती हैं। निकाह हुआ हमारा, आगे शादी भी हुई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने बाद कोरोना का टाइम आ गया। कुछ 2019 हुआ। हाँ ठीक है। तो वो कोरोना का टाइम आया, कुछ ऐसे अप एंड डाउन, कुछ थी चीजें अप्स एंड डाउन से कि हमने हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। लेकिन मैंने कभी उन्हें बुरे लफ्जों में याद नहीं किया। मेरे सराउंडिंग्स जॉब छोड़ दी थी आपने, मॉडलिंग नहीं की थी। हाँ, मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। अच्छा, जब मैंने मॉडलिंग थोड़ी अर्सा की ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ना मैं मॉडल बनना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी फिजिक ऐसी नहीं है, मैं वो बिल्कुल शार्प फीचर्स, और मेरे जो फेस के फीचर्स थे मुझे लगता था एक्टिंग वाले हैं। अब पता नहीं आपको फिलहाल, क्योंकि मैं हमेशा से ना गूगली मुगली टाइप गोल मोटोल थी, इस तरह थी। वेट थोड़ा मेरा उस वक्त ज्यादा था, तो मुझे सारे कहते थे तुम मॉडलिंग वाली नहीं हो, तुम एक्टिंग वाली लड़की। मैंने सोचा, मैंने कहा घर तो चलाना है, जॉब करनी है, तो मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। घर चलाना है क्यों? फादर मेरे रिटायर हो गए थे ना, रिटायर हो गए थे। फिर अम्मा थी, तो फिर उनकी पेंशन आती थी, और जाहिर है मेरा सिलसिला चलता था। फिर मैंने ज्वाइन किया बैंक। तो लोग मुझे कहते थे मानूर तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम कहाँ पढ़ी हुई हो। अच्छा, मैं वहां पे जॉब पे करती थी, मुझे सारे कहते थे मानूर तुम ये इसलिए नहीं बन रहे हो। कोई ना कोई बताने वाला मौजूद था। पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियां मुझे कहती थी मानूर तुम्हारे अंदर कुछ है, प्लीज आगे निकलो। मैं और फिर मोटिवेट होती थी, मैं कहती थी यार मैं क्या करूं। 9 महीने मैंने बैंक में जॉब की। मैंने कहा खत्म। बैंक में मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में थी, सेल्स का एक काम था, आपने कॉल्स करनी होती थी। तो सारे मुझे बस यही कहते थे कि ये ना इसके अंदर एक एक्ट्रेस है, ये कुछ करेगी, वो निकलने वाली थी एक्ट्रेस बाहर, निकलने वाली। बिल्कुल। मैंने उसको बड़ा दबाया था। मैंने कहा था नहीं, मैंने ये नहीं करना। मुझे बहुत शौक था बुक रीडिंग का। मैं अपनी सारी बुक्स पढ़ लेती थी बचपन में। जो उर्दू की बुक होती थी ना, जब वो सिलेबस आता था, बिल्कुल, मैं सारा पढ़ लेती थी। कंटेंट आ जाता है। हमारे यहाँ तो वैसे ही मशहूर है कि जो न्यूज एंकर फीमेल एंकर्स हैं उनके पास कोई कंटेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही खबरें पढ़ती हैं बेचारी, क्या करें, मजबूर हैं। वॉकिंग ऑडिशन आ गए, वॉक इन ऑडिशन, बिल्कुल ठीक है, 7 न्यूज से। तो उससे 2 दिन पहले मेरी कजिन की शादी थी। ढोलकियां बजा बजा के, गाने गा गा के, चीखे मार के मेरा गला ऐसे था कि आवाज भी नहीं निकल रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि अब मैं ऑडिशन कैसे दूंगी। अच्छा, मैं चली गई तैयार शार होके, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला जा रहा था। उन्होंने कहा यू आर सिलेक्ट। मैंने कहा बोले बगैर सिलेक्ट हो गई हैं? बोले बगैर। मैंने कहा मैं सिलेक्ट? उन्होंने कहा हाँ आप सिलेक्ट। मैंने कहा अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ो। अच्छा, मैंने पढ़ना शुरू किया। सडनली 10 डेज बाद उन्होंने कहा आपने क्रिकेट शो करना है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मेरे साथ एक लड़की थी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो अमेरिका शिफ्ट हो गई है। उसने कहा सर मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम बैठोगी, ये खड़ी होगी। मैंने कहा मैं खड़ी होंगी। मैंने कहा सर प्लीज मुझे बिठा दे, पब्लिक में बिठा दे, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या हो। मैंने कहा मुझे वाकई नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मतलब
अच्छा लोगों को ये नजर आता था मेरे में, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या है। हाँ। खड़ी हुई, और मेरे साथ दानिश होता था, दुनिया न्यूज में जो दानिश था, दानिश भट्ट, वो मेरे साथ पहली हमने स्क्रीन शेयर की थी, क्रिकेट का शो किया था, PSL का शो था, हमारी टीम भी बैठी होती थी, सारा होता था, हम बड़ा शुगर गा रहे होते थे। मेरे जो पीछे से प्रोड्यूसर्स होते थे ना, आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों लंदन में है। अच्छा। वो मुझे पीछे कहते थे IFB में, एनु के एंजना कर, एनु के तुक्का ना सट। अच्छा। मैं ऑन एयर हंस पड़ती थी। अच्छा। मतलब वो जाहिर है IFB में तंग कर रहे होते थे, और गेस्ट बोल रहे होते थे, गेस्ट होते थे उससे मोहम्मद आसिफ और एक शाहनवाज। अच्छा, वो देख रहे होते थे क्यों हंस रहे, मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग होता था। खैर वो मेरा बहुत फन टाइम था, और मैंने बहुत काम किया। फिर उन्होंने मुझे न्यूज में शिफ्ट कर दिया। सीखा पूरा आपने ना वहां से? हाँ, वहां से। अच्छा, बेसिकली सीखा मैंने एक चैनल से, आपको शायद अच्छा ना लगे, नहीं बताएं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया न्यूज से बहुत सीखा। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि मैं खुद दुनिया न्यूज का पार्ट रहा हूँ। अच्छा, कोई शक नहीं है, मैं खुद तो खैर मैंने बहुत रैपिडली मेरी जिंदगी में ना आती रही चीजें कि पहले 7 न्यूज से पब्लिक न्यूज से बोल से दुनिया, मतलब अच्छा। और ये 3-3 महीने के फर्क से था। मुझे ऑफर्स बहुत जल्दी आती थी। यहाँ होस्टिंग चल रही थी कि एंकरिंग चल रही थी? न्यूज एंकरिंग। सडनली जब मैं नाइट शिफ्ट में थी पब्लिक न्यूज में, मुझे एंजाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, वो क्यों? मोस्टली लोगों को होता है, मैं अक्सर इस पे बात करती हूँ कि जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो लोगों को नहीं समझ में आती, लोगों को नहीं पता लगता कि हम ये फेस कर रहे हैं। जब मुझे एंजाइटी होना शुरू हुई थी तो मुझे पता नहीं था, मैं कहती थी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों होता है, मेरा दम क्यों घुटता है, मुझे एकदम पैनिक अटैक क्यों आने लग जाते हैं, मुझे क्यों चक्कर आने लग जाते हैं। वो सब मुझे एंजाइटी डिप्रेशन थी, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट, जिंदगी में पहली दफा नाइट शिफ्ट की थी। नेचर के अगेंस्ट आप जाते हैं तो, और वो मैंने 3-4 महीने की थी, बहुत सख्ती काटी मैंने वहां पे। खैर वहां से मैं निकली, बोल चली गई, बहुत अच्छे पैसों पे मैं कराची गई। वहां से मैं आई वापस, दुनिया न्यूज ने मुझे सही रगड़ा देकर सिखाया। नहीं, दुनिया न्यूज में न्यूज एंकरिंग गई, ठीक है, न्यूज एंकरिंग की थी। न्यूज एंकरिंग के बाद मैं फिर यहाँ से 92 गई। 92 में मैंने 15 दिन गुजारे, क्योंकि मैंने सुना है कि 92 में जो 15 दिन से ऊपर गुजार लेती हैं बीप बीप हो गया। अच्छा, बीप तो बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ का, बड़ा फ्रेंडली माहौल है वहाँ का। हाँ, ऊपर से नीचे फैमिली तो रखा जाता है, शायद फैमिली भी बना लेते हैं वो ऊपर से नीचे तक देख के आपको कहते हैं कि काफी मेहनत की जरूरत है। अच्छा, हाँ जी, अंदाज ही होता है, दोबारा बोलिएगा। काफी मेहनत की जरूरत है, और ये जब ये कर देते हैं कि काफी मेहनत की जरूरत है, तो पहले तो उस चैनल का माहौल ये है कि आप अपना मोबाइल फोन और बैग अंदर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, क्यों? आई डोंट नो। अच्छा, मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर मी। मेन गेट पे रखते होंगे? मेन गेट पे। अच्छा, आप ऐसे एक्ट ना करें। आपको सब पता है, इतना आप हैरान होने की कोशिश ना करें। पूछ रहा हूँ, मैं बाकी हैरान हूँ। गेट पे रिसेप्शन पे टोकन दे देते होंगे, वापस भी ले लीजिएगा। ये मैडम, ये बैग आप मोबाइल नहीं, वैसे मैंने कहा आप हमारे पास सेफ रहेगा। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ है। खैर मैंने रख दिया फोन, हम चले गए, मीटिंग हुई। मीटिंग में कोई ऐसी खैर गलत बात नहीं हुई है, ऐसे ही बात करूं। बहरहाल ये मेरा सारा लाइफ का एक्सपीरियंस था। काम किया, सब कुछ हुआ, फिर मैं चली गई कराची। मेरा ब्रेक आया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब कराची जाऊंगी। एक मिनट में मैं करती रही, कॉन्टिन्यूस थी। मैंने एक्सप्रेस में भी काम किया। फिर मैंने सोचा मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। वो लोग जो सोचते थे ना कम पैसों से बिजनेस नहीं हो सकता, मैंने कम पैसों में बिजनेस किया। मेरे पास सैलून का, लेकिन वो सैलून बाद में बना, पहले वो छोटा सा मेकअप स्टूडियो था। मैं बैठी होती थी, मेरी वो स्नैपचैट की मेमोरी भी आ रही थी कि यार मैं ऐसे बिजनेस करना, पूरा पेपर में एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा कि कैसे कैसे होगा, ये कैसे। मैंने बहुत मेहनत करके कुर्सियां ली, ये लिया, वो लिया, और वो अच्छा स्टूडियो बनाया DHA में, छोटा सा DHA रैबर में बनाया था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, लेकिन वो मुझे बंद करना पड़ा। अगेन हरासमेंट। वो क्यों? वहां क्यों? अपने काम में क्यों हरासमेंट? लैंडलॉर्ड, जो उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे, वो मुझे कहते थे तुम मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाती हो। अच्छी बात है, खाना बंदा खा लेते, ले आए खाना खा लेते हैं। एक होता है, मैंने 2 से 3 दफा खाया, क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट था, उन्हीं का रेस्टोरेंट था। ठीक है। मैंने 2 से 3 दफा खाया, अच्छे इंसान लगे, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन एक दिन उन्होंने ऑर्डर करके मुझे फोन किया, तुम क्यों नहीं आई हो आज। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, ये थोड़ा बैड। ख्याल रखते होंगे, बेटी है, बच्ची है अपनी, चलो पता है भूखी भी ऐसी ना हो। काफी माशाल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई बच्ची बेटी नहीं थी मैं। और यहाँ पे मैं किसी को ऑर्डर नहीं ले सकती, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम। कुछ लोग डोमिनेट होते हैं, बाकी हाँ, मैं ऑर्डर नहीं ले सकती। मुझे प्यार से जो मर्जी करा ले, लेकिन ऑर्डर नहीं देना कि मानो प्लीज खाना खाने आ जाओ तुम। नहीं, आप तो पूछ रहे मुझसे। नहीं, मैं
आपने कहा प्यार से, मैंने कहा अगर वो ऐसे फोन करते कि मानू खाना खाने आ जाओ तो नहीं, प्यार से मतलब मैं ये वैसे आम लोगों की बात कर रही हूँ कि प्यार से आप मुझसे जो मर्जी करा लें, मतलब जो मर्जी का मतलब ये नहीं है कुछ भी, प्यार से बात करें, गुस्से से बात नहीं करनी, ऑर्डर नहीं देना। तो खैर ये ऑर्डर वाला मेरा मसला है कि मैं ऑर्डर वाली बात नहीं मानती। अच्छा, फिर ऑफर आई, वहां पे ऑफर आई, खैर मैंने कहा छोड़े दफा करें। फिर मैंने हमारा कुछ बहस हो गई, मैंने एक्सक्यूज भी किया, मैंने कहा चले आई एम सॉरी। मुझे सबने समझाया कि महानूर देखो मेरी बात सुनो, अभी तुमने स्टार्ट किया है, अब तुम यहाँ से उठाओगी, तुम क्या करोगी, पूरा सेटअप है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा मैंने उनको सॉरी का मैसेज किया, ही वॉज अ लॉयर, उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप के टक 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 प्रिंट्स निकाल के ऊपर भेज दिए और हम हंस के पागल हो गए सारे। व्हाट्सएप के प्रिंट्स कौन से? व्हाट्सएप चैट के। आपके साथ चैट? हाँ, उनके साथ चैट थी। अच्छा वो नॉर्मल चैट, मतलब ये चैट थी कि वो मुझे समझा रहे थे कि आइंदा के बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। ठीक है। इसका उन्होंने ठक 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 प्रिंट, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये मैडम सर ने भिजवाए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने देखे, ये क्या है, मतलब मैं क्या करूं? खैर प्रिंट में क्या था इतना? कुछ भी नहीं था, मतलब वो बताना ये चाह रहे थे कि आपने मुझसे ये बात। अच्छा, काम को लेकर? हाँ, कि मैं काम छोड़ दूं, कितने दिन तक काम करूंगी। कुछ लोगों को ना वैसी आदत होती है कि वो बॉस बनते हैं, हालांकि उनका कोई बनता नहीं था, वो लैंडलॉर्ड रहते। बिल्कुल ठीक, बस खत्म करें बात। पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आया, बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस के बाद मैंने सोचा, सैलून के बाद मैंने सोचा कि मैंने कराची जाती हूँ, अब सैलून सेट हो गया, करियर बनाती हूँ अपना। ठीक है, मैं चली गई कराची।